स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। अब समय आ गया है कि आप अपना जो पढ़ने का पैटर्न है उसको चेंज कर दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एग्जामिनेशन आ गए हैं नजदीक। अब मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप कोर्सेज ज्वाइन करो, बेसिक से पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाई करो, क्योंकि वो जो समय है वो निकल गया। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा कि समय लौट कर नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर भी देखने को यही महसूस होगा कि जो समय है अब इतना समय नहीं है कि आप चैप्टर वाइज बेसिक से क्लासेज पढ़ सको और उस लेवल की तैयारी कर सको। अभी जो है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से अपना चैप्टर वाइज पूरी पढ़ाई कर रहे होंगे, एक तरफ से सभी सब्जेक्ट्स भी उन्होंने पढ़ लिया होगा, है ना, कि भाई थ्योरी पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सारी चीजें उन्होंने बेसिक से एक तरफ से पढ़ लिया। अब क्या करना है उन बच्चों को, प्लस जिन्होंने नहीं पढ़ा सबको, आपको पैटर्न अपना चेंज कर देना है। अब आ जाना है आप लोगों को, एक फंडा अपनाना है। जैसे आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल की आईटीआई के एग्जामिनेशन कब शुरू हो रहे हैं भाई? 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं भाई। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, 1 से 6 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। ठीक है, टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दिया। दूसरी बात कर लें, सीबीटी। सीबीटी मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो कौन से सब्जेक्ट होंगे इसमें आपके? इसमें भाई आपके थ्योरी वाले सेक्शंस होते हैं, जैसे थ्योरी हो गया, डब्ल्यूसीएस हो गया, ईडी हो गया, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह, ये सब जो है ऑनलाइन होते हैं। ये सब समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी अगर पहले से ग्लोबल आईटीआई से जुड़े हैं तो ये सब चीजें आपको डिटेल में पता होंगी। अब आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ चेंज योर पैटर्न। ठीक है, चेंज योर पैटर्न का क्या मतलब है कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे सब कुछ बेसिक से भाई चैप्टर वाइज सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अब वो समय निकल चुका है। क्योंकि ये डेट आप देख रहे हो और आज की डेट और इस डेट में मात्र 15 दिन का डिफरेंस है। और सीबीटी एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो ये चलेगा किसी का 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से एग्जामिनेशन चलेंगे। सबके अलग अलग डेट होंगे और एग्जैक्ट डेट तब पता चलेगा जब एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जारी होगा। तब आपके हॉल टिकट पे लिखा रहेगा कि आपका ऑनलाइन परीक्षा किस दिन है और किस जगह है। ठीक है, और ये कब पता चलेगा? अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में जो है ये एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाएंगे। कभी कभी पहले भी हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको अपना पैटर्न चेंज करना है। जो सब्जेक्ट वाइज पूरा डीप स्टडी कर रहे थे उसको आप चेंज करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, कुछ भी पूछा है इसने, इसके 4 ऑप्शंस आपके पता है, आपकी एग्जाम भी आपके इसी तरह से ऑब्जेक्टिव भी होने वाले हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब समय आ गया है कि प्रैक्टिस करने का, और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा नंबर लाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई करना एक अलग चीज होता है और प्रैक्टिस करना अलग चीज है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको वो आपको करने की जरूरत है। ठीक है, पहला क्या है कि जो भारत स्किल पे पहले से ही नीमी के पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं, वो सारे पीडीएफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना है, 100% वो पूरा कर लेना है। प्लस अब बात आ जाती है क्या पीडीएफ से पढ़ें? पीडीएफ आपको पढ़ लेना है कि पीडीएफ से तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, इनको तो आप कर लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ तब क्या करोगे आप? तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स पर ध्यान देना चाहिए। YouTube में नीचे की तरफ स्पीड को तेज करने का भी प्रोसेस होता है। जैसे मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप मेरे स्पीड को बहुत तेज कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी बोलूं। ठीक है, अगर कोई वीडियो 40 मिनट की है आप उसको 20 मिनट में भी देख सकते हो अगर नीचे स्पीड बढ़ा दो तो। अब यही समय आ गया है कि प्लेलिस्ट में जाओ, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, अपना सब्जेक्ट को पकड़ो और उसको हाई स्पीड पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बाकी अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग मैराथन और सुपरफास्ट रिवीजन ये सब आपको देंगे। लेकिन अभी जो सीरियल वाइज क्लासेज हमने जो सीरीज शुरू की, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से चला रहे हैं, लगभग इलेक्ट्रिशियन में 28 के अराउंड में चल रहा है, इसी तरह से फिटर में भी 25-26 क्लासेज हो गई हैं, जो कि 30 या 32 के 33 के अराउंड में खत्म हो जाएंगी। यानी इस मंथ के खत्म होने से पहले वो क्लासेस थ्योरी की खत्म हो जाएंगी। WCS का सुपर 6 सीरीज, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सुपर 6 सीरीज प्लेलिस्ट में हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में चल रही है। सेकेंड ईयर की लगभग फिनिशिंग की तरफ है, 2 से 3 वीडियोस बची हुई है। तो अब क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स देखना है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा देखिए, फास्ट देखिए। लेकिन वीडियो और पीडीएफ में क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको बता देता हूं। पीडीएफ में आपके क्वेश्चंस वहीं के वहीं फिक्स हैं, आंसर वहीं फिक्स है। आपने देख लिया कि पहले का आंसर जो है बी है, लेकिन आंसर बी क्यों है ये आपको कहां से पता चलता है? वीडियो से पता चलता है।
तो अगर क्वेश्चन में जो अगर परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। आपको एमसीक्यूज सब मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और किसका प्रैक्टिस करिए? क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कीजिए, ना कि पीडीएफ से देखोगे आप तो रटा रटाया क्वेश्चन रहेगा और अगर उसमें थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो आप घूम जाओगे। जबकि वीडियो क्लासेस देखोगे तो उसमें क्वेश्चन अगर परिवर्तित भी हो जाएगा तो भी पास होने के लिए रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतना उसमें पढ़ाया जाता है। हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो एमसीक्यूज कराए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि 15 क्वेश्चन कराने में भी टीचर्स को 40 से 50 मिनट लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वही आपको परीक्षा पास कराएगा। क्वेश्चन में बदल भी जाए ना तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको ध्यान रहेगा तो क्या ही बदलेगा, मोटर जनरेटर तो वही रहेगा, मोटर जनरेटर तो वही रहेगा। थोड़ा बहुत जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में किसी चीज को पूछता है कि मान लीजिए थोड़ा सा मेरे पास कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, अब यहाँ पे मैं फंस गया, तो क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सिलेबस से ही रहता है, जो कि हम लोग वीडियो लेक्चर्स में कवर करते हैं। तो अभी आपको सिंपल है, जो बच्चे फॉलो करते हैं लगातार काफी 3-4 वर्षों से हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम आप मिलकर, तो इसमें आप देखो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन करो, उसमें प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की जितनी भी क्लासेस हैं क्लास नंबर 01 से शुरू करो, क्लास नंबर 01 से शुरू करो, एक तरफ से पूरी क्लासेस देख लो। जैसे मूवीज देखते हो ना, सीरीज वेब सीरीज देखते हो, एक एक दिन में 8-8 10-10 एपिसोड खत्म कर देते हो ना, जब तक खत्म नहीं करते हो यार आज सो गई, मतलब सोऊंगा ही नहीं, खत्म करके ही सोऊंगा भले रात के 2 बज जाए। तो इसी तरह से आप चाहो तो 2 से 3 दिनों में अगर 10 एपिसोड के रेशियो में लेकर चलो तो आप अच्छा खासा कवर कर सकते हो, एक हफ्ते के अंदर पूरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो। तो इसको जरूर से जरूर करो, वीडियो लेक्चर्स को आप प्रीफर करो, यही सही समय है। बाकी इस वेबसाइट पर निगाह रखो, हमेशा कोर्स वाले ऑप्शन में कंटेंट समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, तो globaliti.org इस वेबसाइट को भी मत छोड़ना, यहाँ पर आपको समय समय पर कंटेंट मिलते रहते हैं, प्लस अभी भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सुपर 6 सीरीज की बात कर लें, सुपर 6 सीरीज जो WCS और ED के लिए हम लोग करा रहे हैं, ये चुने हुए 6 क्वेश्चंस हैं जो कि लगता है कि नहीं इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्लस उसी की तरह मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो 6 क्वेश्चंस का सीरीज देखा है तो उससे फायदा होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मे भी कई बार होगा कि सेम क्वेश्चंस मिल गए, या फिर कई बार थोड़ा डेटा में परिवर्तन होगा, तो भी आप कर जाओगे क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, हम आपको एक बार दिखा दें कि आप सिंपल YouTube पर जाओ, ग्लोबल आईटीआई सर्च करो और ग्लोबल आईटीआई के लोगों के ऊपर या कहीं भी क्लिक कर दो और नीचे की तरफ प्लेलिस्ट में आओ। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप आओ और प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 कहानी आपके सामने है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर की बात करें या फिर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बात करें, सारी प्लेलिस्ट बनी है। एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर की बात कर लें, वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर की बात कर लें, सभी प्लेलिस्ट है। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की बात कर लें, फिटर सेकंड ईयर की बात कर लें, क्लासेज सीरियल वाइज अपलोड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को भी इस बार हमने नहीं छोड़ा है, पूरा एकदम जोर से लेके चल रहे हैं, इसमें भी कोई नुकसान ना हो बच्चों का। हमने पूरी कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी मैक्सिमम क्लासेस दे सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकंड ईयर की जो है श्रेया मैम के द्वारा भी क्लासेस मैक्स टू मैक्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आप जरूर देखने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये चीजें आपको ना एग्जाम में सच में आप जब परीक्षा देने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये वीडियोस ना सच में मेरे काम आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन रटा रटा है तो भूल सकता है, कुछ परिवर्तन हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन लेक्चर्स देखे रहोगे आप तो आपका एग्जाम रिस्क फ्री हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी देख लीजिए एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह की भी नीचे की तरफ है। वर्कशॉप कैलकुलेशन सुपर 6 फर्स्ट ईयर की 2 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं, 2-3 क्लासेज और आएंगी। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट है, इधर देखेंगे आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की है, फिटर फर्स्ट ईयर की है, तो सब प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना प्रैक्टिकल का भी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, कॉपी वगैरह कैसे लिखी जाती है। फिर भी अगर आपको डाउट है, चाहते हैं, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इलेक्ट्रीशियन की भी यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन की भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। थोड़ा सा अब मुझे ऐसे ढूंढना पड़ा है, कई सारी प्लेलिस्ट है लेकिन आप आराम से ढूंढ सकते हो मोबाइल में। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के ये देखिए इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट भी है, तो इससे आपको कुछ यहाँ पर जैसे अब देखोगे इसमें 20 वीडियोज है, फिटर प्रैक्टिकल में भी 18 वीडियोज हैं, तो ये प्रैक्टिकल में भी आपकी मदद करने वाले हैं। तो ये वीडियोज जो है ना
बहुत काम की है। बस कई बार ऐसा हमारी साइकोलॉजी होती है कि नहीं जब फ्री है तो फ्री की चीजों की ज्यादातर हम वैल्यू नहीं करते हैं, और कई बार वही फ्री की चीजें हमारे ज्यादा काम आ जाती हैं एज कंपेयर टू कहीं हम पैसे दिए हों। ठीक है, तो इनको हल्के में मत लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, बहुत ज्यादा फोर्स करता हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। क्यों कहता हूं? क्योंकि यहां पर आपका सब कुछ कवर हो जाता है और सीरियल वाइज होता है, और एक तरफ से अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, 1 बाई 1, पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी अगर लगातार आप चढ़ते हो तो आप अच्छी तैयारी करते हो। अगर आप सीढ़ी जंप कर रहे हो, ऊपर नीचे कूद रहे हो, तो आपको कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं कि सही सा डेस्टिनेशन नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कहां तक पहुंचोगे, चोट भी लग सकती है। तो वही चीज है, प्लेलिस्ट में आइए आप लोग, समय आ चुका है, अपने आप को एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ ढकेल दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। मैक्सिमम वीडियो प्रीफर करिए। वीडियोस को इतनी बार मैंने बोल दिया, वीडियोस प्रीफर करिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उससे आपको फायदा होने वाला है। और जो फर्स्ट ईयर में बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, जो सेकंड ईयर में है, उनको तो ऑलरेडी इस बात का पता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको लग रहा होगा कि वीडियो के लिए क्यों कह रहे हैं बार बार। वीडियो से मैक्स टू मैक्स आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो एग्जाम भी क्लियर होता है। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कुछ अन्य प्रकार का, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। पर्टिकुलर उस प्रकार का लगे नहीं अलग टॉपिक है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी लगातार क्लासेस प्लेलिस्ट में अपलोड हो रही हैं, जरूरत है आपको पढ़ने की। सिंपल सी बात है, पुरानी वाली वही मैं दोहराऊंगा कि शिक्षक सिर्फ दरवाजा खोल सकता है, प्रवेश आपको करना है। जब आप आगे बढ़ोगे, हम तो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे ना, चलो ऐसे ऐसे करना है। अब डिपेंड करता है कि कौन ऐसे ऐसे करता है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपकी वजह से हमारा इतना परसेंट आ गया, मेरी वजह से नहीं आता। मैंने कहा कि भाई ऐसे कर लो, उसने ऐसे किया उस बच्चे ने, और फिर उसका अच्छे खासे परसेंटेज बन गए। तो जरूरत है आपको एक विश्वास बनाने की, किसी भी टीचर से जिससे आपको अटैचमेंट है उसके साथ जुड़िए, पढ़िए मन से, और टारगेट बना लीजिए भाई अब ITI में एडमिशन ले ही लिया हूं तो परसेंटेज भी अच्छा लेके निकलूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास या अगली वीडियो में। थैंक यू।